में हम लूसेंट जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जो कि है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का जितना टॉपिक है लूसेंट जीके की बुक में, वहाँ से हम यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा जो जो मैं बोलूँगा, और वहाँ से क्वेश्चन भी बनाइएगा। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है ये कोई पूछेगा तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, ये प्रागैतिहासिक काल कहलाया है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से दिया है। तो जिसका विवरण लिखित रूप से दिया गया है उसको इतिहास कहा है, और जिसका लिखित रूप से कोई भी विवरण नहीं मिला हुआ है वो है प्रागैतिहासिक काल। दोनों चीज़ें याद रखना है, इतिहास और प्रागैतिहासिक काल। आगे चलते हैं। सेकेंड है आग ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। आग ऐतिहासिक काल मतलब कि लिखा तो गया लेकिन उन्होंने जो लिखा उसको पढ़ा नहीं जा सका। देखिए नेक्स्ट है यहाँ से ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। लूसेंट जीके के सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये बुक हमारे लिए। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, पूर्व पाषाण युग या पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। तो पूरा पाषाण युग और पूरा पाषाण काल के मानव की जो जीविका थी उसका मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन बने हुए थे। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं हम आगे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। क्वेश्चन बनता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आग का आविष्कार जो हुआ वो पूरा पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार जो हुआ नव पाषाण काल में हुआ है। आगे मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में बनाया है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। सिक्स पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। आगे मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले किस धातु का उपयोग मानव द्वारा किया गया, तो तांबे का, और सबसे पहले जो औजार बनाया वो बनाया है कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल जो है वो है अतिरंपक्कम। आगे चलते हैं यहाँ से हम। इंपॉर्टेंट है कृषि आविष्कार नव पाषाण काल में हुए। सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, इसको नोट कीजिएगा, लिखिएगा। मनुष्य ने स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति नव पाषाण काल में अपनाई और कुत्ता उसके द्वारा पाला गया पहला जानवर था। सर्वप्रथम धातु का जो उपयोग हुआ वो तांबे का, और औजार जो बना वो कुल्हाड़ी बनी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है, और प्रागैतिहासिक काल अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ में बलूचिस्तान में अवस्थित है, और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है। सबसे पहली फसल गेहूँ है एवं जौ थी। गेहूँ और जो थी, गेहूँ और जौ ये पहली फसल थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो है चावल। आगे आगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड चीज़ें जो है उसमें कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी लूसेंट जीके की। तो कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कोल्डी हवा का संबंध जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डी हवा का संबंध है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से, और पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। आगे देखते हैं इसमें। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने हैं। जो अधिकांश औजार मिले हैं वो पत्थर के बने हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजार की खोज की। तो ये भी याद रखना है कि भारत में सबसे पहले पुरापाषाणकालीन औजार की खोज किसने की और कब की, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। सबसे पहला जो नगर था वो है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, वो भी सिंधी भाषा में। असम का श्वेताभ्रू गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। तो ये प्रागैतिहासिक काल की कुछ चीज़ें थी। और यहाँ पर देखिए इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। और आगे चलते हैं यहाँ से। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें नोट डाउन कीजिएगा, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, और लूसेंट की जो बुक है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी।
प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका जो गुफा है उसके शैलचित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी पर मिला था। भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था। दोस्तों याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है प्रथम व्यक्ति जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया था भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले ने। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, सारे क्वेश्चन को देखिएगा, सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने प्रागैतिहासिक काल जो लूसेंट जीके का था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में आगे का जो टॉपिक होगा उसको मैं एक एक करके कंप्लीट करूँगा। बने रहिएगा, पूरी तैयारी कीजिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा लूसेंट जीके के हर एक टॉपिक हमारे लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।